वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है। चारधाम यात्रा से जुड़ी 6 दिन में 20 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है और 6 दिन में 20 तीर्थयात्रियों की मौत का मामला सामने आ रहा है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में ये मौतें हुई हैं उनकी। वृद्ध बीमार तीर्थयात्रियों की जान पर पैदल चलना भारी पड़ गया और यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में 14 यात्रियों की हो चुकी है मौत। तो केदारनाथ में 5 और बद्रीनाथ में 1 श्रद्धालु की मौत हुई है। तो ये जो मौतें हुई हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना भारी लोगों के लिए पड़ गया। चारधाम यात्रा 6 दिन में 20 तीर्थयात्रियों के लिए पैदल चलना भारी पड़ा है और व्यवस्थाओं में भी अब जिस तरीके से लगातार उन वृद्धजनों को, उन वृद्ध व्यक्तियों को दिक्कतें हुई हैं, उसके लिए चारधाम यात्रा में और भी इंतजाम किए जाएंगे। तो केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम जा रहे थे तीर्थयात्री और इस तीर्थयात्रा के दौरान कई लोगों की मौतें हो गई हैं। डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। डॉक्टर प्रवीण, आपके पास मैं आना चाहूंगा। चारधाम यात्रा कुछ लोगों को बहुत भारी पड़ गई क्योंकि उनको तकलीफें हुई, उनको चलने में रास्ते में अव्यवस्थाएं हुई और इस वजह से उनकी मौत हो गई। देखिए, चारधाम यात्रा की बात करें तो 2 साल बाद सुचारू ढंग से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। चारों धाम में तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं, भीड़ भाड़ देखी जा रही है। लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि लोग नहीं आ रहे। जो सरकार से जो बातें हुई, सरकार के लोगों से जो बातें हुई, अधिकारियों से जो बात हुई, कई लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से फिट नहीं है, काफी उनकी उम्र हो गई है, सांस की, दमे की प्रॉब्लम है या बीपी शुगर लेवल ज्यादा होता है, वो भी यात्रा में जा रहे हैं। और जो जो हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं, ऊंचाई वाले भाग में जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड के पहाड़ में, तो फिर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटना देखने को मिलती है। इस बार चूंकि भीड़ इतनी है और लोग लगातार चाह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं 2 साल से यहाँ पे तीर्थ यात्रा पे नहीं आ पाए थे, हर कोई चाह रहा है कि दर्शन हो, केदार बाबा के दर्शन हो, बद्रीनाथ में दर्शन हो, यमुनोत्री, गंगोत्री जाना चाह रहे हैं। तो भीड़ इतनी है और उसकी वजह से सरकार हालांकि इंतजाम कर रही है, लेकिन इसके बाद भी मौत का जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों के बीच एक, आप कह सकते हैं कि सवाल खड़े तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल, तो सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन कई लोगों की ये ख्वाहिश भी होती है कि वो भगवान के करीब जाके अंतिम समय तक भगवान के करीब रहे। तो ये कहीं ना कहीं ये भगवान की भी इच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं की भी बात सामने आ रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रास्ते में जो मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है, या फिर जिन लोगों को रास्ते में जो दिक्कतें होती हैं उन लोगों को अगर उन्हें पैदल चलने में दिक्कत है तो उनको भेजा ही क्यों जा रहा है। देखिए, बिल्कुल यही एक बड़ी बात है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों की बैठक ली थी, तमाम विभागों की बैठक ली थी और सख्त हिदायत दी थी कि जो चेकिंग जो है, चेकिंग पूरी तरह से हो। जो भी यात्री आ रहे हैं जो मेडिकल अनफिट है, उनको ना भेजा जाए। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग पे कहीं ना कहीं उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और कहीं ना कहीं इसको लापरवाही के रूप में भी देखा जा सकता है कि जब तक जो अनफिट है, जो स्वस्थ नहीं है, उनको अगर आप भेजेंगे तो रिस्क तो रहता ही है। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इस पूरे यात्रा के दौरान उनका क्या रोल रहता है, किस तरह से वो चेकिंग करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे किस तरह से लोगों को रोककर चेकिंग करते हैं, ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।